भाभी, भाभी, रुक जाइए भाभी, प्लीज रुक जाइए भाभी, रुक जाइए। मैं आपको नहीं जाने दूंगा भाभी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पागल मत बनो। ये कौन सा न्याय है? वीरेंद्र भैया चुप, हम कुछ नहीं कहेंगे, नहीं, एक शब्द भी नहीं कहेंगे। भाभी जो जुर्म आपने नहीं किया उसकी सजा आपको क्यों दी जा रही है? ये मैं नहीं होने दूंगा भाभी। वीरेंद्र मेरे भाई जरा सोच समझ कर बात मैंने सब सोच लिया है, मैंने सब सोच लिया है, बल्कि मैंने सोचने में बहुत देर कर दी है। वीरेंद्र, उठो, नालायक, तू इन्हें जाने से रोक रहा है? तू किस अधिकार से तू इन्हें रोक रहा है? हाँ? एक मुजरिम के अधिकार से मामा, एक मुजरिम के अधिकार। मुजरिम तुम नहीं हो, जो मुजरिम है वो ये घर छोड़ के जा रहे हैं, जाने दो इन्हें। नहीं मामा नहीं, मुजरिम ये लोग नहीं है, मुजरिम मैं हूँ, आपका बेटा। वीरेंद्र, हाँ मामा हाँ। मामा सारी परेशानी इसी की वजह से है ना, ये कौन है और ये लोग इन्हें क्यों पाल रहे हैं? तो मामा आप इन्हें घर से मत निकालिए, आप मुझे निकालिए मामा, मुझे निकालिए, क्योंकि ये बच्चा अमित और सुमन भाभी का नहीं। वीरेंद्र भैया, भाभी, ये बच्चा मेरा और बेघा का है। सुन लिया आपने, ये बच्चा मेरा और मेघा का है। जो तू कह रहा है उसका मतलब भी जानता है? हाँ मामा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। वीरेंद्र, तुम होश में तो हो ना? ठीक है, तुम्हें सुमन और अमित से बहुत प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और का पाप अपने सिर पे ले लो। तू सुमन के कहने पे ये कर रहा है ना? हाँ? वीरेंद्र, तुझे कब अकल आएगी? ये लोग अपना मतलब निकालने के लिए तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा। नहीं मामा, ये लोग तो मेरा बच्चा पहुंचाने में खुद ही इस्तेमाल हो गए। तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है वीरेंद्र। और तुम लोगों का ये तमाशा नहीं चलने वाला। जाओ यहां से, ये झूठ बोल रहा है, इससे तो हम बाद में निपटेंगे। नहीं मामा नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मामा, आपकी कसम मामा, ये बच्चा मेरा और मेघा का ही है। और मामा आप ही बताइए ना, कि ये कहाँ का इंसाफ है कि जुर्म कोई करे और सजा कोई भुगते? वीरेंद्र, तुम झूठी कसम खा के किसी और का पाप नहीं छुपा सकते, सुमन का भी नहीं। आप चुप हो जाइए भाभी, झूठी कसम जिंदगी भर आप खाती हुई आई हैं। और माफ कीजिएगा, मैं उतना महान नहीं हूं जो किसी के पाप को अपना सकूं। अरे ये काम तो सुमन भाभी कर सकती है।
दीदी, मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाइए, ये बच्चा वीरेंद्र का नहीं है ना? दीदी जवाब दीजिए, ये बच्चा वीरेंद्र का नहीं है ना? दीदी आपको मेरे सर की कसम है, दीदी जवाब दीजिए, ये बच्चा वीरेंद्र का नहीं है ना? कोई पानी लेकर आओ। अब क्या है? ये क्या कर दिया वीरेंद्र ने? वीरेंद्र का नाम मत लो मेरे आगे राधिका, वो मेरा कोई नहीं लगता है, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, सुरेंद्र। देखिए जी, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, लेकिन मैं... राधिका प्लीज, इस विषय पर हम लोग बात नहीं करेंगे, और तुम भी वीरेंद्र से मिलने की कोशिश नहीं करोगी। वो मर चुका है मेरे लिए, समझी? मर चुका है। आप बाप हैं, लेकिन मैं मां हूं। मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ जी? मैं वीरेंद्र से बात करूंगी, मैं नेहा से बात करूंगी, हाँ, मैं बात करूंगी उनसे, मैं बात करूंगी उनसे, मैं बात करूंगी उनसे। लक्ष्मी, हम अमित को क्या समझ रहे थे और वो क्या निकला? वीरेंद्र के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। ये तो आपकी सोच है ना, और दीदी की सोच, वो तो अमित और सुमन को घर से बाहर निकाल रही थी। यही होता है घर के बड़ों का फर्ज। हाँ लक्ष्मी, मगर तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हकीकत जानने के बाद भाभी ने वीरेंद्र को थप्पड़ भी तो मारा ना। थप्पड़? थप्पड़ मारने से क्या होता है? थप्पड़ मारने से वीरेंद्र की नाजायज औलाद जायज हो जाएगी। जब मेरे बेटे की बात थी तो उसे तो घर से बाहर निकाल रही थी, और जब अपने बेटे की बात आई तो बस थप्पड़। अब जाकर पूछिए ना अपनी भाभी से कि वो कब निकाल रही है वीरेंद्र और नेहा को घर से। अरे तुम, क्योंकि जो उसूल उनके दिमाग में है वो तो सबके लिए बराबर होने चाहिए ना, चाहे उनकी अदालत में अमित खड़ा हो या वीरेंद्र। लक्ष्मी, आओ सुषमा। नेहा आप कैसी है? नेहा वैसी ही है जैसे एक पत्नी को पति की बेवफाई के बाद होना चाहिए। वैसे मुझे वीरेंद्र से ये उम्मीद नहीं थी। लाइफ में ऐसा ही होता है सुषमा, हम समझते कुछ और हैं और निकलता कुछ और है। हाँ, लेकिन हर एक चीज की हद होती है, और आपके भाई साहब ने
ये हद पार कर दी है। अब ये बंटी सचमुच का सोमानी बन गया। हेलो, हाय प्रतीक। ओह वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। इतने दिनों बाद फोन कर रहे हो तुम। राहुल, प्रतीक का फोन था। मालूम, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो कह रहा था सुषमा, थोड़ी देर पहले तुम वीरेंद्र की बेवफाई की बात कर रही थी ना? तो नहीं, वीरेंद्र की बेवफाई की बात कर रही हो तो इसका मतलब। राहुल, ये सब बातें छोड़ो ना, तुम प्रतीक के नए प्लान के बारे में सुनो। सुषमा, एक सेकेंड, मुझे अभी मूड नहीं है, कभी बाद में बातें करेंगे। नेहा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था भाभी, नहीं हुआ मुझसे और बर्दाश्त। अगर मैं ये बात नहीं बताता तो पागल हो जाता भाभी, मैं पागल हो जाता। तुम बहुत स्वार्थी हो वीरेंद्र भैया। सिर्फ अपने बारे में सोचा तुमने। क्या ये सोचा कि नेहा ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं? उसके लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है वीरेंद्र भैया, बहुत मुश्किल है। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। नेहा, नेहा बेटा कुछ बोलो ना। हाँ, क्या हो गया तुम्हें? हाँ? भाभी, भाभी प्लीज कुछ तो बोलिए। आप इस तरह चुप क्यों है? नेहा, नेहा, सुनिए जी, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। कब से गुमसुम बैठी है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। आप डॉक्टर से बात करिए ना। ठीक है, मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। पापा, प्लीज पापा, मेरी बात तो सुनिए।
डॉक्टर ये कुछ बोलती क्यों नहीं? वैसे तो नेहा नॉर्मल है, लेकिन इसे किसी बात का गहरा सदमा लगा है। लेकिन डॉक्टर, अब ये ठीक कब होंगी? देखिए, कई बार ऐसा होता है। ये एक टेम्पररी फेज है और जैसे ही वो सदमे से बाहर आ जाएंगी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। बस आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर उसे किस बात का सदमा लगा, वरना फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ओके डॉक्टर। नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है जिसे तुम मन से लगा रही हो। सब लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं। अमित तुमसे झूठ बोल रहा है, सुमन तुमसे झूठ बोल रही है। मेरा यकीन करो बेटा, तुमने जो कुछ सुना है ना, सब झूठ है। सब हमें परेशान करने के लिए झूठ बोल रहे हैं बेटा। और मेरा मन मम्मी जी, मेरा मन मम्मी जी, मेरा मन झूठ नहीं बोल रहा। और मैं क्यों यकीन नहीं करूं? क्या मुझे नहीं पता था कि वीरेंद्र और मेघा एक दूसरे से प्यार करते हैं? लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वीरेंद्र मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे। नहीं पता था। नहीं! चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। चले जाओ। वीरेन, नेहा की हालत ठीक नहीं है। जानता हूं भैया, नेहा वहां परेशान है और लेकिन भैया, मैं कौन सा मुंह लेकर उसके पास जाऊं? मैं कौन सा भैया? वीरेन, सब सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा।